अच्छा जी, तो जो कश्मीर में गेम खेली जा रही है अभी तक हमारी आवाम को समझ नहीं आ रही, और मेरे ख्याल से मैंने मीडिया के ऊपर भी इसका जिक्र नहीं सुना। तो आज मैं आपको आसान करके बताता हूँ कि असल में वहाँ पर हो क्या रहा है। बज़ाहिर जब आप इसको ऑन द सरफेस देखते हैं तो बड़ा एक सादा सा मुतालबा है कि जी कश्मीर में 12 मुहाजिरों की सीटें, तो इन 12 मुहाजिरों की सीटों को ख़त्म कर देंगे तो जी इनसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है और असेंबली में रद्दोबदल किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दोस्तों देखें, दुनिया में हर काम करने का एक तरीका होता है। अब मैंने पानी पीना है तो मैं कोई ग्लास या कोई बर्तन लूँगा, या चले मैं हाथ का भी इस्तेमाल करता हूँ तो पहले मैं हाथ को ये वाली शेप दूंगा, फिर मैं वो पानी अपने मुंह तक लेके आऊँगा। तो इसी तरह ही ये जो 12 सीटें आपने किसी तरीके से ख़त्म करनी है ना। तो अब तरीका क्या है? एक तो वो तरीका है जो कि पाकिस्तान ने कश्मीर के आइन में लिख दी है। वो क्या है कि जब कश्मीर की असेंबली ने अपना आइन मंजूर किया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जब भी हमने ये सीटें ख़त्म करनी है उसका तरीका ये है कि जी 2/3 मेजॉरिटी के साथ कश्मीर की जो असेंबली है वो इन सीट्स को ख़त्म करेगी। लेकिन जो असली बारीक वारदात है वो इसके बाद से शुरू होती है। वो कैसे शुरू होती है कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को मुअत्तल किया तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट था और वहाँ की जो असेंबली थी, जो इंडिया की अपनी असेंबली थी, कश्मीर की असेंबली नहीं थी, उन्होंने यूनिलैटरली अपनी ताकतों को इस्तेमाल किया और वो आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी चाहती है कि पाकिस्तान एग्जैक्टली वही सेम स्ट्रेटजी इस्तेमाल करे और हम उसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके कश्मीर की ये जो मुहाजिरों की 12 सीटें ख़त्म कर दें। पाकिस्तान जो उनसे आज़ाद कश्मीर के सदर को हुक्म दे और वो जो सदर है वो उनको गायब कर दे। जबकि पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अगर आपने 12 सीटें ख़त्म करनी भी हैं तो इसका तरीका ये है कि अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़े। अगर आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलती है, यहाँ बाकी पार्टियाँ आपकी हमायत करती हैं, तो आप उनको ख़त्म कर दें। तो यहाँ पर जो मसला है वो मुहाजिर सीटों का नहीं है। बराए मेहरबानी ये चीज़ फिक्स कर लें, क्योंकि ये लोग इस तरह ही बारीक वारदात डालते हैं। तो अब फिर मसला क्या है? मसला ये है कि इंडियन असेंबली ने यही ताकतें इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आर्टिकल 370 को मुअत्तल किया, आर्टिकल 35A को मुअत्तल किया। पहले लोग कश्मीर में जाकर नहीं बस सकते थे, उनको बसने के लिए 2020 में उन्होंने डोमिसाइल लॉज इंट्रोड्यूस करवाए। साल 2021 में इंडिया बाकायदा वहाँ पर एक डीलिमिटेशन के जो लॉज हैं वो भी इंडिया की असेंबली ने मंजूर करवाए, जिसके मुताबिक जो कश्मीर की असेंबली थी उसमें मुसलमानों की सीटें कम कर दी और हिंदुओं की सीटें जो उनसी हैं वो बढ़ा दी गई। तो इंडिया ने वहाँ पर गैर मुकीम अफराद को बसाया, उनको ज़्यादा तर्जुमानी दी, वहाँ के लोगों के हक छीने। और अगर पाकिस्तान यही स्टेप अपना कर, जो कि अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि पाकिस्तान सिर्फ यही कर सकता है कि हमारे जो सदर और हमारी असेंबली हैं वो मिलकर ये फैसला करें कि जी हमने ये सीटें ख़त्म करनी हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि कल को किसी भी आलमी फोरम पर पाकिस्तान जब मकबूजा कश्मीर के लिए बात करेगा कि वहाँ पर हकूक़ छीने जा रहे हैं और इंडिया की असेंबली वहाँ के फैसले कर रही है, तो वो कहेंगे कि भाईजान आपने भी तो 12 मुहाजिर सीटें ऐसे ही ख़त्म की थी ना। पाकिस्तान के सदर ने और असेंबली ने ऑर्डर दिया था और कश्मीर के सदर ने मान के कर दिया था। तो अगर आप ये कर सकते हो तो हमारा आर्टिकल 370 को कैंसिल करना, आर्टिकल 35A को कैंसिल करना, कश्मीर के डीलिमिटेशन लॉज को ख़त्म करना, वहाँ पर डोमिसाइल के नए कानून बनाना, वो सब भी तो जायज़ हो जाता है ना। तो यहाँ पर असली बारीक वारदात डाल रही है। तो याद रखें, मसला मुहाजिर सीटें नहीं, मसला उनको हटाने का तरीक़ेकार है, जो कि ये अवामी एक्शन कमेटी बारीक वारदात डाल के, और मुझे यकीन है अवामी एक्शन कमेटी के सपोर्टरों को भी नहीं पता होना कि आपके साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन इस तरीके से आपको इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस टाइम में जबकि वहाँ पर एक असेंबली मौजूद नहीं, तो पाकिस्तान एग्जैक्टली वही स्टेप अपनाए जो कि इंडिया ने अपनाकर आर्टिकल 370 और 35A को मुअत्तल किया था। तो ये है जी ग्रेटर गेम, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।